नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। तो आज हम बात करते हैं स्वर के बारे में। ठीक है, वर्णमाला में के दो भेद होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, तो स्वर जो है, स्वर में क्या क्या वर्ड आते हैं और किस आधार पर किस वर्ड को विभाजित कर रखा है, वो आज सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आते हैं स्वर पे। तो स्वर के बारे में मैंने कल भी बताया था कि स्वर होता क्या है। स्वर जो है बिना किसी रुकावट के बोला जाने वाला वर्ड होता है। क्या होता है? बिना किसी रुकावट के बोला जाने वाला वर्ड, क्या होता है? स्वर कहलाता है। ठीक है, इसको हम यही बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड। क्या बोल सकते हैं? और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वर को कुछ वेदों में विभाजित कर रखा है। अब किस वेद में कौन से स्वर आते हैं ये देखते हैं। तो पहला जो है वो स्वर का भेद हमारा किस हिसाब से बना रखा है? मात्रा के आधार। किस आधार पर लिखा है हमारा पहला भेद? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो पता है सभी को? नहीं पता है तो हम देखते हैं। मात्रा के आधार पर हमारे स्वर होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है, पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, अब इनके पहले वेद को, अलग अलग वेद को देख लेते हैं। तो पहला वेद जो हमारा है वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वह होता है जिन वर्णों का उच्चारण बहुत ही कम समय में किया जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण बहुत ही कम समय में किया जाता है उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। बहुत कम समय में बोले जाने वाले स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ह्रस्व स्वर में जो है वो हमारे चार स्वर आते हैं। ये कल भी बताया गया, आ, ई, उ और री। ठीक है, दूसरा जो भेद है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर से दो गुना, कितने गुना? दो गुना समय लगता है। स्वर से दो गुना समय लगता है बोलने में, तो वो हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में हमारे कितने स्वर आते हैं? दीर्घ स्वर में हमारे आते हैं 7 स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, इतना हमने कल भी जानकारी दी थी। तीसरा क्या है हमारा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनको दूरी से बुलाने पर यूज किया जाता है। दूरी से बुलाने पर यूज किया जाता है, मतलब इनमें और भी समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में कौन कौन से आते हैं? देखो, प्लुत स्वर का उदाहरण हमारा क्या है? जैसे ओम हो गया। दूसरा हमारा हो गया राम, राम। ये जो ये किसमें आते हैं हमारे उदाहरण? प्लुत स्वर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो थे ये मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कर रखा है। किसके आधार पर है? हमारा मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे कितने हो गए? 3 प्रकार के हो गए। और इसको याद कर लेंगे। ये पूछे जाते हैं, इसका उपयोग, दीर्घ स्वर का उपयोग तो हम संधियों में भी करते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से याद करना कि क्या क्या है। अब आते हैं दूसरे भेद में। दूसरा भेद हमारा क्या है? दूसरा जो भेद है वो हमारा किस हिसाब से दे रखा है? दूसरा जो भेद है वो हमारा है जाति के आधार पर। किस आधार पर है? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? जाति के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होता है सजातीय। क्या होता है? सजातीय। दूसरा होता है विजातीय। ठीक है, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब क्या है? सजातीय जिनकी जाति एक सी होती है। एक समान जाति वाले वर्ड स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? सजातीय कहलाते हैं। एक समान जाति वाले स्वर क्या कहलाते हैं? सजातीय कहलाते हैं। और विजातीय क्या कहलाते हैं? विजातीय
विषम जाति वाले स्वर विजाति कहलाते हैं। विषम जाति वाले स्वर क्या कहलाते हैं? विजाति कहलाते हैं। ठीक है, एक समान जाति में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो एक समान जाति में जो हमारे स्वर आते हैं वो क्या आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। कैसे? अब ये जो बना है, जो स्वर है वो हमारा किस किस से मिलकर के बना है? छोटा आ प्लस छोटा आ से। और ई जो है वो भी हमारा किससे बना है? छोटी ई प्लस छोटी ई से। तो ये एक ही जात के हैं, छोटा और छोटा एक जात के हैं। वैसे ही हमारा छोटा ऊ और छोटा ऊ, ये इससे क्या मिलकर के बना है? बड़ा ऊ। तो इसमें कितने हैं हमारे? 3 सजाती में। अब विषम जाति वाले स्वर जो विजाति हैं वो हमारे कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। वो हमारे क्या हैं? तो विजाति जो स्वर हैं वो हमारे ए, ओ और औ। क्या है? ए, ओ और। अब ये विषम जाति के हुए कैसे? ये समझते हैं कैसे हुए। इन सभी में क्या जुड़ा रहता है? छोटा आ जुड़ा रहता है। सभी में क्या जुड़ा रहता है? छोटा आ। ठीक है, ए जो है वो हमारा किससे मिलकर बनता है? ई और आ से। विषम जाति का होगा एक ई जाति का, एक आ जाति का है। दूसरा जो है वो हमारा किससे बनता है? ये हमारा ए में आ जोड़ देते हैं तो आई बन जाता है। वैसे ही ये जो है वो हमारा किससे बनता है? ऊ प्लस आ से। और जो ओ है वो हमारा किससे बनता है? ओ प्लस आ से मिलकर के ओ बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हैं? हमारे 4। कितने हैं ये हमारे? 4। ठीक है, सजाती और विजाति के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो हमारे सजाती के आधार पे 3 है और विजाति के आधार पे 4 है। ठीक है, तीसरा आते हैं। तीसरा जो भेद है वो हमारा है जीव के आधार पर। किसके आधार पर है? जीव में के स्थान के आधार पर। देखो तीसरा क्या है? जीव के आधार पर। जीव के आधार पे कौन कौन से होते हैं? जीव के आधार पे हमारे 3 होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर। क्या होता है? अग्रस्वर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मध्य स्वर। क्या होता है? मध्य स्वर, या इसको केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या होता है? केंद्रीय स्वर। तीसरा जो है वो होता है हमारा पश्च स्वर। क्या होता है? पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर। अब इनमें आते कौन कौन से स्वर हैं? तो अग्रस्वर जो है, अग्रस्वर हमारा, अग्रस्वर में क्या क्या आते हैं? अग्रस्वर में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो देखो अग्रस्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? अग्रस्वर में हमारे 4 वर्ड आते हैं। एक ई, एक बड़ा ई, ए और ए। इसकी पहचान क्या है? कि हम पहचानेंगे कैसे? तो हम इसे पहचान सकते हैं, जो नीचे जो लाइन आती है, जो रेखा आती है वो हमारी कैसी है? ये ऐसी झुकी हुई है, आगे की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, तो ये आगे की तरफ झुकी हुई है तो ये अग्रस्वर में आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। मध्य स्वर, या इसको हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं। मध्य स्वर में हमारा सिर्फ एक स्वर आता है। कौन सा? छोटा आ। क्या स्वर आता है? छोटा आ। ठीक है, क्या आता है? छोटा आ आता है। और पश्च स्वर में क्या आते हैं? पश्च स्वर में जो हमारे स्वर बच गए हैं वो सारे स्वर किस में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्वर बच गए? बाकी सभी स्वर, बाकी बचे स्वर जो हैं वो हमारे किस में आते हैं? पश्च में आते हैं। कौन कौन से आते हैं इनको भी लिख लेते हैं। क्या बच गया? बड़ा आ बच गया, ऊ बच गया, ऊ बच गया, ओ बच गया, औ बच गया। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है? पश्च स्वर है। क्या है? पश्च स्वर। ठीक है, ये हमारे सभी पश्च स्वर हैं। तो जीव के आधार पर भी हो गया हमारे कौन कौन से स्वर हैं? अग्रस्वर, अग्रस्वर में आपने देख लिया 4 स्वर आते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर में आपने देख लिया 1 स्वर आता है। आप पश्च स्वर देख लीजिए, पश्च स्वर में हमारे बाकी जितने भी बच गए वो सब स्वर हो गए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जीव के आधार पर। अब आते हैं जो अगला भेद है वो हमारा क्या है? अगला जो भेद है वो हमारा है, देखो अगला जो भेद है वो हमारा क्या है? मुख खुलने के आधार पर। किस आधार पे? मुख खुलने के आधार पे। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से होते हैं? मुख खुलने के आधार पे होता है, पहला होता है समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध। दूसरा होता है अर्ध समृद्ध। क्या होता है? अर्ध समृद्ध। तीसरा होता है हमारा विवृत। और चौथा हमारा होता है अर्ध विवृत। क्या होता है? अर्ध विवृत। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं हमारे? समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में, विवृत में, अर्ध विवृत में। तो समृद्ध जो है, समृद्ध में हमारे कौन कौन से आते हैं?
समृद्ध में वो वर्ड आते हैं जिनमें हमारा पूरा मुंह क्या रहता है, बंद रहता है। जिन स्वरों में हमारा पूरा मुख बंद रहता है वो आते हैं हमारे समृद्ध में। समृद्ध में कौन से आते हैं, मुख बंद, मुख बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, इनमें मुख बंद हो जाता है। मुख बंद किस किस में हो जाता है, मुख बंद हमारे जो आते हैं, एक होता है ई उ ऊ, इन सभी में क्या हो जाता है, मुख बंद हो जाता है। ई उ ऊ, इनमें मुख का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बंद रहता है, इसलिए ये हमारे किस में आते हैं, समृद्ध में आते हैं। अब ये तो बंद वाला हो गया। अर्ध समृद्ध क्या है, अर्ध समृद्ध है जो जिसमें आधा मुख बंद रहता है। कितना मुख बंद रहता है, आधा मुख, अर्ध का मतलब आधा, समृद्ध मुख बंद होने वाला, तो आधा मुख बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है, आधा मुख बंद हो जाता है, वो हमारे रहते हैं अर्ध समृद्ध में। ठीक है, अब अर्ध समृद्ध में आधा मुख किस किस में बंद रहता है, तो आधा मुख जो है वो हमारा किस में बंद रहता है, ए और ओ। बोल के भी देखेंगे कैसे, ए और ओ। ठीक है, ए और ओ में हमारा आधा मुख बंद रहता है, ये आते हैं हमारे अर्ध समृद्ध में। ठीक है, विवृत जो है, विवृत में क्या होता है, विवृत में पूरा मुख खुला रहता है, पूरा मुख खुला रहता है। अब कौन सा स्वर ऐसा है जिसमें पूरा मुख खुला रहता है, मुख खुला रहता है, मुख खुला रहता है, खुला रहता, मुख खुला रहता है। किसमें खुला रहता है, मुख आ, बड़ा जो आ होता है उसमें मुख हमारा खुला रहता है। तो विवृत में हमारा सिर्फ एक स्वर आता है जो हमारा क्या है, आ। क्या है, आ। ठीक है, और अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं, अर्ध विवृत का मतलब क्या है, अर्ध मतलब है आधा मुख खुला रहता है, जिसमें क्या रहता है, आधा मुख खुला रहता है, वो हमारे क्या है, अर्ध विपरीत कराते हैं। अर्ध विपरीत में कौन कौन से आते हैं, जैसे अ, क्या आता है, अ, और क्या आता है, ए, और क्या आता है, ए, और क्या आता है, ओ। अ, ए, ओ, ये हमारे किस में आते हैं, अर्ध विपरीत में आते हैं। ठीक है, तो अ, ए, ओ जो हमारे हैं वो हमारे किस में आते हैं, अर्ध विपरीत में आते हैं। तो स्वर जो हैं, अब स्वरों के बारे में हम सारी जानकारी मिल चुकी है कि हमारे मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, जीभ के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, ये सभी हमने सीख लिए। ठीक है, इन सभी को याद कर लेना अच्छे से, क्या है। ठीक है, चलिए, तो कहाँ थे हम, समृद्ध, अर्धविवृत, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्धविवृत के बारे में हमने समझ लिया क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा सा इसका संक्षिप्त रूप देख लेते हैं क्या है कैसे। तो हमने क्या सीखा कि स्वर जो हैं वो कितने भेद होते हैं उसके, और किस किस आधार पर कितने कितने स्वर होते हैं। तो अब थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि, चलो सभी बताएंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, स्वरों की संख्या होती है 11। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। एक स्वर जो है वो हमारा क्या होता है, री। क्या होता है, री। इस स्वर को उच्चारण के आधार पर क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या आता है, रा प्लस आ। क्या आता है, रा प्लस आ। तो इसमें हमारे व्यंजन वर्ड रा की, व्यंजन वर्ड रा की, रा का उच्चारण होता है, इसलिए हम इसको उच्चारण के आधार पर स्वर में नहीं रखते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर बताओ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, 10 बताएंगे। और कुल स्वरों की संख्या अगर पूछी जाती है तो हम कितना बताएंगे, 11 बताएंगे। इसे बहुत विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, अब लिखित आधार पर कितनी होती है, लिखित आधार पर उच्चारण स्वरों की संख्या कितनी होती है, लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13। 11 प्लस 2, 11 प्लस 2। अब इसमें 2 स्वर कौन से बढ़ गए, 2 स्वर जो है वो हमारे कौन से बढ़ गए हैं, तो जो 2 स्वर हैं वो हमारे कौन से बढ़ गए हैं, अंग और आ। कौन कौन से स्वर बढ़ गए हैं, अंग और आ। ठीक है, तो इन 2 स्वरों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है लिखित आधार पर। लिखने स्वरों में लिखित आधार पर स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है, अंग 13 हो जाती है, जिसमें 11 तो हमारे स्वर हैं और 2 हमारे क्या हो जाते हैं, अंग और आ।
इन स्वरों को क्या बोला जाता है? अयोग वाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोग वाह। क्या बोलते हैं इसको? अयोग वाह स्वर बोलते हैं। ठीक है, अयोग वाह बोला जाता है। अब जो इन अयोग वाह स्वरों को हमने इसमें क्यों नहीं जोड़ रखा है, ये भी बात है। तो इसलिए नहीं जोड़ रखा है, जो ये अयोग वाह स्वर है, अयोग वाह जो वर्ड है, इन वर्ड को ना तो स्वर में गिनती किया जाता है, ना ही व्यंजन में गिनती किया जाता है, इसलिए इनको हमने स्वरों में नहीं जोड़ रखा है। ठीक है, तो इसका भी कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13, जिसमें 11 तुम्हारे स्वर हैं, 2 अयोग वाह स्वर हैं। इसमें जो ये स्वर है, ये हमारा क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। इसको हमने वीडियो में बताया था, अनुस्वार कहलाता है। और ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या होता है? अनुस्वार होता है, और ये क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, अयोग वाह के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि अयोग वाह क्या है। अयोग वाह जो है, अयोग वाह को हमने क्या बताया? अयोग वाह हमारे कौन कौन से हैं? अयोग वाह कौन कौन से वर्ड है हमारे? एक है अंग और एक है आ। ठीक है, तो अयोग वाह होता क्या है? अयोग वाह हमने भी बताया था। अयोग वाह क्या होता है? अयोग वाह जो है कि जिन वर्डों का उच्चारण आके योग से हो और उसमें व्यंजन के उच्चारण का वहन किया जा रहा हो। क्या किया जा रहा हो? वहन किया जा रहा हो। ऐसे वर्ड जो है हमारे वो क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। ठीक है, आके योग से हो और जिसमें व्यंजन के उच्चारण का क्या किया जा रहा हो? वहन। इसका जो विच्छेद है अयोग वाह, उसका मतलब क्या है? अ का योग हो और व्यंजन का क्या किया जा रहा हो? वहन किया जा रहा हो। ये तो होते हैं हमारे अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह में जो ये बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को हम कहाँ यूज करते हैं ये भी समझ लेते हैं आज। ठीक है, तो ये जो बिंदी होती है, इससे पहले हम ये समझें, ये जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है सिरा रेखा। क्या है ये? सिरा रेखा। बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे, बहुत से साथी हमारे नहीं जानते होंगे। और एक जो ये सीधी लाइन होती है, इसको तो बताया क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिरा रेखा और इस खड़ी पाई में जो ये बिंदी है हमारी अंग वाली, ठीक है, अंग वाली बिंदी हमारी 4 जगह लगती है इन वर्डों में, कुछ वर्डों में। एक तो ऊपर लगती है, एक इससे पहले लगती है, एक नीचे लगती है और एक आगे लगती है। इनके सभी के नाम अलग अलग हैं। इसको तो हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ये जो है अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो पहले लगती है इसको बोलते हैं हम नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। इसको लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता वाले वर्ड हैं कितने? नुक्ता के वर्ड जो हैं वो हमारे वर्ड माला में 5 हैं। कितने? 5। तो वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फा। ठीक है, क, ख, ग और ज और फा। ठीक है, नुक्ता में कितने वर्ड आते हैं हमारे? 5 आते हैं। ठीक है, चलो ये बताओ, ये वर्ड किसने दिए? वर्डमाला में ये आए कहाँ से? तो इन वर्डों को किसने दिया है? इन वर्डों को किसने दिया है? शिव प्रसाद सितारे ने। किसने दिया है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। लिखते चलेंगे। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया है। ठीक है, ये हमारी नई वर्डमाला के, ये हमारे क्या है? नई वर्डमाला के अक्षर है। नई वर्डमाला में ये हमारे किसमें है? नई वर्डमाला में वो लिखित होते हैं। ठीक है, लिखे जाते हैं नई वर्डमाला में। ये और ये इसको बताया किसने? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया। अब ये जो नीचे बिंदु लगा हुआ है इसमें, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम उच्छिप्त। क्या बोलते हैं इसको? उत्क्षिप्त। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त हमारा किस किस में लगता है? उत्क्षिप्त के वर्ड जो है वो हमारे 2 होते हैं। एक कौन सा होता है? ढ और ढ और ढ। ठीक है, उत्क्षिप्त हो गया। और आगे जो लगता है, जिन वर्डों के आगे लगता है, ये इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर हमारे पास वर्डमाला में सिर्फ एक है, इंग्या। इसको क्या बोलते हैं? इंग्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी नोट कर लीजिए। क्या है?
अयोग बा के अनुस्वार हमारे ये जो बिंदु है वो कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, 4 जगह लगाए जाते हैं। पहला हमारा ऊपर लगता है अनुस्वार, जो अंग की बिंदु का काम करता है, ठीक है, अनुस्वार ये हम जानते हैं। और एक पहले लगता है वर्ड से, वो हमारा नुक्ता होता है, किस किस में लगते हैं, 5 नुक्ता वाले वर्ड है, क ख ग ज फ। एक नीचे लगता है उच्चित, वो हमारे कितने 2 हैं, ढ और ढ। और एक हमारा आगे लगता है, वो हमारा पंचमा अक्षर क्या है, अंग्या, जिसमें वो किस में आता है, क वर्ग में आता है, क ख ग घ अंग्या, ठीक है, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारा विसर्ग, ये और रह गया है। विसर्ग के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। जो विसर्ग है वो हमारी क्या है, ठीक है, इसको लिख लेना आप सभी। चलो आगे देखते हैं। विसर्ग हमारा क्या है, विसर्ग, इसे क्या बोलते हैं हम, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग। जो विसर्ग है, विसर्ग हमारी वर्डों में कहाँ लगती है, आगे लगाई जाती है, ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। ये दोनों जो वर्ड होते हैं, जो ये दोनों वर्ड हैं, इन वर्डों के उच्चारण में हकार उच्चरित होता है। जैसे अंग, अहा अहा हा आता है, क्या आता है, हा। तो इसमें किसका उच्चारण होता है, हकार का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है, हकार का। अंग और हा में हमारा किसका उच्चारण होता है, हकार का, ठीक है।